हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का ITR यू फाइल कर रहे हैं यानी कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वहां पर जब आप पेमेंट TTI यानी कि पार्ट बी ATI के शीट को अगर आप यहां पर वैलिडेट करते हैं तो आपको एक एरर आती है। कौन सी एरर है? अमाउंट एट सीरियल नंबर 4 कैन नॉट बी ग्रेटर देन अमाउंट एट सीरियल नंबर 6I। ये एरर अगर आपको आ रही है तो इस एरर को आप किस तरह से रिजॉल्व करें और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, ये आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या? अमाउंट एट सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 4 क्या बताया सर? अमाउंट रिफंडेबल, यानी कि आपको कितना अमाउंट आपका रिफंड होने वाला है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन अमाउंट सीरियल नंबर 6I। ये जो अमाउंट रिफंड होने वाला है, ये अमाउंट आपके 6I रिफंड क्लेम एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न। दैट मीन्स कि आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अभी कर रहे हैं, क्या प्रीवियस में आपने ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था या फिर आप इसको रिवाइज कर रहे हो? आंसर इज नो। सर, हमने प्रीवियस में ये रिटर्न फाइल नहीं किया था। दैट मीन्स कि हमने प्रीवियस में रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हमने वहां पर उस ईयर का TDS क्लेम भी नहीं किया था। जब जाके आपको यहां पर ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको यहां पर जीरो आ रहा है 6I में, कि प्रीवियस में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये अमाउंट आपका जीरो आ रहा है। अब इस जीरो से ये फिगर आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप ITR यू फाइल कर रहे हैं और आपका TDS रिफंड है तो आपको वो TDS रिफंड नहीं मिलेगा। यहां पर आपको आपका अमाउंट जीरो करना होगा, तब जाकर सर आपकी ये जो एरर आती है, ये एरर आपकी रिजॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि आपको अब TDS रिफंड नहीं मिलेगा। TDS रिफंड के लिए लास्ट बिलेटेड रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी, वहां तक अगर आप फाइल करते तो आपको उस ईयर का रिफंड आपको मिल जाता। अपडेटेड रिटर्न में आपको रिफंड नहीं मिलता है, इसलिए ये एरर आती है। अब इन पर्संस ने क्या किया सर? यहां पर रिफंड के लिए अप्लाई किया, इसके लिए ये एरर आ रही। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना, हम जाना TDS में। TDS में जब हम जहां पर जाते हैं, हमारे यहाँ पर 10 नंबर है, यहाँ पर कोई भी पार्टी थी जिसके नाम से उन्होंने यहाँ पर डिटेल डाली थी। अब यहां पर सिर्फ क्या किया? TDS क्रेडिट आउट ऑफ क्लेम दिस ईयर। यहां पर टोटल उनका इतना TDS डिडक्ट था। अब इन लोग क्लेम कितना कर रहे हैं? वो क्लेम कर रहे हैं 11,590। अब आपको यहां पर क्लेम जीरो करना होगा। क्यों जीरो करना होगा? क्योंकि आपको अब रिफंड मिलता ही नहीं है, इसलिए आपको यहां पर जीरो करना होगा। जब आप यहां पर जीरो करेंगे, फिर आप उसको यहां पर वैलिडेट करेंगे। इंटर ऑल मैंडेटरी फिल्म शेड्यूल TDS 2, यहां पर आपको ये डिटेल हमको डालनी होती है, वो हम इट्स ओके बाद में डाल देंगे। अब हम चलते हैं सर यहां पर, और यहां पर अब हम करेंगे सर इसको वैलिडेट। ये तो वैलिडेट अब है ही सही। अब यहां पर हम करेंगे एक्चुअली टैक्स कैलकुलेट। तो जहां पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद यहां पर अब आपका जो ऑप्शन है, ये देखो अमाउंट रिफंडेबल इफ एनी, क्या आ गया सर? जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो आ गया। अब आपका जो भी लेट फीस थी, वो लेट फीस आपने यहां पर पे कर दी, वो आपने दिखा दिया सर। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B के थ्रू लेट फीस का जो आपने पेमेंट किया वो हमने यहां पे शो कर दिया। अब आपका टैक्स ड्यू कितना है सर? जीरो। अब आपको ये एरर यहां पर नहीं आएगी। शार्ट बी ATI इज ओके। तो अगर आपको इस टाइप की एरर आ रही है तो वहां पर आपको क्या करना है? सिंपल TDS के जो शीट है, उस शीट में आपने यहां पर ये जो अमाउंट आपने क्लेम किया था, इसकी जगह आपको जीरो कर देना है। तो अब आपकी वो एरर आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। अब आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये जो एरर है वो आपकी एरर रिजॉल्व हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।